नमस्कार मित्रों, कैसे आप लोग। पिछले वीडियो काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों को, मुझे भी आनंद आया कि आप लोगों को अच्छा लगा। आज एक बार फिर से हम बात करेंगे श्री राहुल गांधी जी की, उनके विषय में थोड़ी सी बात करेंगे। मेरी व्यक्तिगत कोई प्रतिस्पर्धा कोई द्वेष उनके साथ कुछ नहीं है, भले मानुष है। गलत व्यवसाय में आ गए। गलत व्यवसाय मतलब वो राजनीति के लिए बने नहीं हैं, परंतु ज़बरदस्ती उनके साथ मुझे लगता है कि राजनीति हो रही है, वो बेचारे फंस गए हैं। खैर, अब वो कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं सावरकर नहीं हूँ और मैं गांधी हूँ। तो थोड़ा सा माफ़ी का इतिहास पे हम बात करते हैं आज। 1923 में इनके जो दादी थी, दादी के पिता, जिनको सो कॉल्ड चाचा नेहरू कहा जाता है, पता नहीं किसके चाचा थे, यह अभी तक खोज जारी है। जैसे पता लगेगा मैं आपके साथ साझा करूंगा किसके चाचा थे। वो नाभा गए थे किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए। नाभा पंजाब में आता है। उस वक्त एक नाभा रियासत होती थी और जहां हम रहते हैं आज, वो नाभा रियासत के अंदर आता था। नाभा जब गए तो साहब वहां पर प्रदर्शन जब हुआ तो उनके साथ एक मित्र थे, दोनों को पुलिस ने धर लिया और जेल ले गए। अब जब जेल ले गए तो ऐसी जेल थी कि जहाँ पे वो कच्ची जेल थी, वहाँ पे बड़े बड़े चूहे थे। तो महलों में पले बड़े राजकुमार परेशान हो गए। पिता को पता लगा, मोतीलाल नेहरू को उस वक्त के बहुत बड़े वकील कहा जाता है, तो वो पहुँच गए नाभा। उन्होंने वायसराय, तत्कालीन वायसराय को चिट्ठी लिखी कि भाई मेरे बेटे को छुड़वाया जाए। तो कोर्ट ने उनको सजा दे दी। किनको? नेहरू जी को सजा दे दी। परंतु इन्होंने लॉबिंग करके और मोतीलाल जी जो है पहुंच गए, नाभा पहुंच गए, अपने पुत्र को अपनी उससे छुड़वाया और माफ़ी मांगी। इन्होंने माफ़ी मांगी, नेहरू जी ने। अच्छा जी, नेहरू जी ने माफ़ी मांग ली कि मैं कभी भी, और प्रॉमिस किया कि मैं कभी भी जीवन में दोबारा नाभा की तरफ मुंह नहीं करूँगा, यानी नाभा आऊँगा नहीं। मात्र 9 दिन की वो ऐसी जेल में रहे जहाँ पर चूहे थे, खटमल थे, बहुत परेशानी थी, खाना अच्छा नहीं था। उसके बाद जब भी वो जेल गए, वो 5 स्टार जेल में गए। बड़े बड़े अच्छी जेल थी जहाँ पे किताबें लिखने का, बेटी को पत्र लिखने का, राजनीति करने का, समाचार पढ़ने का, रसोइया प्राप्त होने का, अच्छे बर्तनों में खाना खाने का सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ जेल के अंदर, जो कि आज 2023 में भी आम एक साधारण व्यक्ति को सब चीज़ें जेल के अंदर, भारत के जेलों में नसीब नहीं होता। उनको उस वक्त नसीब होता था आज़ादी से पहले, तो स्वतंत्रता से पहले। अच्छा, अब श्री राहुल गांधी जी की बात कर लेते हैं। पिछले इलेक्शन में जब वो रफेल चिल्ला रहे थे तो सीएजी की रिपोर्ट आई थी कि रफेल में कोई घोटाला नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई घोटाला नहीं हुआ, तो तब भी इन्होंने जारी रखा। जब सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का केस आया तो ये अनकंडीशनल जाकर माफ़ी मांग के आए। कौन मांग के आए? श्री राहुल गांधी। तो आज किस बात की शर्म है भाई? आज अगर आप माफ़ी मांग लेते तो आपके एमपी बने रहते, 2 साल की सजा भी नहीं होती। परंतु लगता है इनको किसी ने मिसगाइड किया है। ये इनका माफ़ी, इनके खानदान के माफ़ी का इतिहास रहा है। तो इनको मैं सलाह दूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि कृपया अपने इतिहास को पलट कर देखिए कि आपने और आपके पूर्वजों ने किस तरह से माफ़ी मांगी थी। और बात श्री सावरकर जी की है, तो ऐसा कोई लिखित प्रमाणिक आज तक तो कोई उपलब्ध नहीं करा पाया कि उन्होंने माफ़ी मांगी हो। वो एक राजनीतिक कैदी थे और राजनीतिक कैदी को सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, वो उन रेमेडीज़ को उन्होंने प्रयोग किया था। तो कभी किसी के पास कोई ऐसा साक्ष्य है जिसमें श्री सावरकर जी ने, वीर सावरकर ने माफ़ी मांगी हो, तो तथ्य प्रस्तुति कभी कर नहीं पाते हैं। और सावरकर जी के नाखून के बराबर भी इन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया होता तो इनके खानदान ने कभी संघर्ष किया होता। ये नेपोटिज्म के प्योर उदाहरण हैं कि मोतीलाल नेहरू ने पैसे के बल पर कांग्रेस में श्री जवाहरलाल नेहरू का एस्टेब्लिश किया। जवाहरलाल नेहरू के बाद जो है फिर इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, फिर सोनिया गांधी, फिर सोनिया गांधी के साथ साथ उधर नेपोटिज्म से जो है वरुण गांधी, मेनका गांधी और साहब
विजयलक्ष्मी पंडित जो जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, नयनतारा सहगल, मतलब पूरा खानदान ही नेपोटिज्म के बेस पे ये चल रहा है और देश को चूर्ण बेच रहे हैं। नाखून कटाकर, वो एक बहुत कहावत है कि उंगली कटा के शहीद बनने का प्रयास कर रहे हैं। माफ़ी नहीं मांगूंगा। वीर सावरकर का बार बार नाम लेते हैं कि भैया वीर सावरकर के आप नाखून के बराबर भी अपने जीवन में संघर्ष किया होता, आपके परिवार ने कभी किया होता, तो आप कुछ कर पाते जीवन में। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि जब इतिहास पढ़ना चाहिए, वीर सावरकर के ऊपर उन्होंने टिकट जारी की, वीर सावरकर के उन्होंने प्रशस्ति में एक पत्र लिखा, उनकी प्रशंसा की, वो इतिहास भी पढ़ लेना चाहिए। परंतु समस्या क्या है कि कांग्रेस में सिर्फ राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग बचे हैं, बाकी पढ़ना लिखना तो वहाँ पर रिवाज खत्म हो गया है। तो अगर वो पढ़ेंगे, इतिहास खोल कर देखेंगे वीर सावरकर जी कौन थे और माफ़ी का इतिहास कहाँ से शुरू होता है, तो राहुल गांधी जी को पता लगेगा। तो अपनी गलतियों को दोहराते हुए वो फिर से माफ़ी मांग सकते हैं और बच सकते हैं। उस टाइम बच सकते थे, अब तो शायद उम्मीद नहीं बची है। और मुझे लगता है कि इनकी जो ये पिटिशन जो अभी तक हाई कोर्ट में दायर नहीं की है, इसके भी लगता है कि घर का व्यक्ति ही इनको कोई निपटा देना चाहता है। इनकी जो है सीट मतलब जो ये राजनीति करते हैं एज ए लीडर इन कांग्रेस में, उस पर कब्जा कर देना चाहता है। तो मुझे तो एक इनके निकटतम व्यक्ति पर बहुत शक है, पर अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। देखिए समय के साथ क्या क्या होता है। परंतु मैं इस वीडियो में यही आशा करता हूँ कि राहुल गांधी तक ये मैसेज पहुँचे और वो अपने माफ़ी का इतिहास, अपने ख़ानदान का इतिहास देखें और वीर सावरकर की प्रशंसा में उनके दादी के द्वारा जारी डाक टिकट देखें और साथ साथ वो जो लेटर उन्होंने लिखा था इंदिरा गांधी ने, वो भी देखें। तो उनको पता लगेगा कि वीर सावरकर कौन थे और हमारे ख़ानदान में माफ़ी का इतिहास क्या है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद राष्ट्र।